तो बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सिग्निफिकेंट फिगर। मेजर टॉपिक होगा सिग्निफिकेंट फिगर, एक मेजर टॉपिक होगा, लेकिन उसके पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कुछ हद तक एक देसी भाषा कह सकते हो आप, फिजिक्स की देसी भाषा। ठीक है, देसी आप समझते हो, लोकल भाषा, वो कह सकते हो। इसका मीनिंग क्या बताता हूं मैं। इसका मीनिंग ये है कि इट गिव्स अस द आइडिया, गिव्स अस एन आइडिया अबाउट हाउ स्मॉल और बिग द नंबर, द क्वांटिटी इज। कोई भी क्वांटिटी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, उसका एक लमसम आइडिया देता है। अगेन मैं बोल लमसम, लमसम यानी कि कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं देगा हमें, बस इतना बता देगा कि ये कितना बड़ा है। ठीक है, चलो अब मान लो कोई भी नंबर है, मैं सीधा साधा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि आप समझ लो ऐसा कि उसका रेडियस क्या था आपका, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg, ये आपको पता है, ये आपको पता है। तो अगर पहला वाला जो नंबर है ना, जो कि n है, पहला वाला नंबर 0.5 और 5 के बीच में होना चाहिए, 0.5 और 5 के बीच में होना चाहिए। क्या ये 0.5 और 5 के बीच में? हाँ, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? x इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि -27 इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। -27 यानी कि काफी छोटा, -27 यानी कि काफी छोटा। दूसरी बात, अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो आपका कितना है? 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है कि नहीं, सिंस आपका केमिस्ट्री क्लास शुरू हो गया होगा तो आई गेस आपको पता होगा ये वाला। पहला वाला नंबर क्या इसके बीच में लाई करता है? नहीं, तो इसको उसके बीच में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? देखो ऐसा कर, इसको 0.91 कर दे, समझ में आ रहा है, और इसको 10 पावर माइनस 30 कर दे। तो अब बताओ ये क्या ये नंबर इसके बीच में आ रहा है? हाँ, इसके बीच में आ रहा है, 0.5 और 5 के बीच में। देखो वी कैन से -30 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, -30 से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो हमें इससे क्या इंफॉर्मेशन मिली? हमें इससे ये इंफॉर्मेशन मिली कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी है? 10 पावर 3 टाइम्स भारी है। अच्छे से देखिए कितना है, 10 पावर 27 कह सकते हैं कि नहीं इसका? इसका अप्रोक्सीमेट साइज कितना है? 10 पावर -27। इसका अप्रोक्सीमेट साइज कितना है? 10 पावर -30। तो प्रोटॉन इससे कितना भारी है? 10 पावर 3 टाइम्स। डिवाइड कर दे 10 पावर -27 बाई 10 पावर -30। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? -27। तो इसका साइज कितना है? दोबारा बता रहा हूं, देख, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है? -27। तो इसका साइज हम लोग कितना बोलेंगे? इसका साइज बोलेंगे 10 पावर -27 के रेंज में है। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है? -30। तो इसका साइज कितने रेंज में है? 10 पावर -30। तो हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो कितना है साइज का? 10 पावर 3, यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 10 पावर 3 टाइम्स लमसम भारी है, लमसम। तो ये सब सारे के सारे अंदाजा है, सबका सब अंदाजा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको ये बताया था कि नाम क्या है, रेडियस ऑफ एटम कितना था? 10 पावर -10 मीटर था कि नहीं? 10 पावर -10 मीटर बताया था कि नहीं? तो ये मुझे कैसे याद है? असलियत में आगे ऐसा कुछ था, 1.5 इंटू समथिंग ऐसा कुछ था। अपने को मतलब है क्या उससे? हमें क्या निकालना है? उसका अप्रोक्सीमेट साइज तो इतना है ना, आगे वाला नंबर से हम क्या निकालेंगे? बस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे मान ले रेडियस ऑफ एनी एटम इज सपोज 1.5 इंटू 10 पावर -10 मीटर। लमसम वैल्यू ले रहा हूँ, अंदाजा क्या वैल्यू ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है ये। क्या पहला वाला नंबर इसकी रेंज में लाई कर रहा है? हाँ, लाई कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे -10 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। समझ में आया? अच्छा, -10 अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है तो इसका साइज कितना है? 10 पावर -10 के रेंज में। समझ में आया? सिंपल सा चीज है। तो आपको मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, ये कुछ होमवर्क वगैरह नहीं है, ये बस ऐसे नॉर्मल बच्चों के दिमाग में रखने की चीज है। इसका बताओ, 52 इंटू 10 पावर 3, 6.7 इंटू 10 पावर 7, 4320 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ, और 0.0094 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये 4 नंबर है। सॉल्व करता हूँ फटाफट, आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो, इतने में आपका हो जाना चाहिए। इसको कर दो 0.52, इसको 0.52 करने के लिए मैंने इसको कितने से डिवाइड किया? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10 पावर 5। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है? 5। देख अच्छे से, एन इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं? नेक्स्ट, इसको भी किससे डिवाइड करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे। इसको अगर 10 से डिवाइड करूंगा तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट विल बी 0.67 इंटू 10 पावर 8। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 8। ये क्या हो जाएगा बेटा? 4.320 इंटू 10 पावर 3। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 3। इसको क्या करेंगे बेटा?
0.94 इंटू 10⁻²। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेटा ये 0.94 10⁻² हो गया, तो ये अगेन इसके बीच में लाइन कर रहे हैं, इसका ऑर्डर मैग्नीट्यूड हो गया -2। सिंपल सा चीज है, इसमें इतना कुछ डिस्कशन करने का नहीं था, तब भी आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लो। हाँ तो बच्चों, जो अगला टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि आप शायद केमिस्ट्री में पहले पढ़ चुके हो, फिजिक्स में भी आता है। एक्चुअली इसका फिजिक्स केमिस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं है, इसका रिलेशन है एक्सपेरिमेंट से, मेजरमेंट से। मैंने जैसे ही बोला ये चैप्टर पूरी तरह से लैब ओरिएंटेड है। लैब में जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो केमिस्ट्री लैब में मेजरमेंट करते हैं, केमिस्ट्री लैब में भी हम कुछ सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम है या कितना मोलैरिटी जो भी है कैलकुलेट करते हैं, सेम फिजिक्स में भी करते हैं, ठीक है। तो ये मेजरमेंट से रिलेटेड चीज है। सिग्निफिकेंट फिगर इसलिए केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है। अब सिग्निफिकेंट फिगर का असली मीनिंग क्या है? द डिजिट्स हुज वैल्यूज आर एक्यूरेटली नोन इन एन मेजरमेंट, इट एक्सप्रेसेस द एक्यूरेसी विथ विच द क्वांटिटी मेजर। मान लो तुमको वो करना है, एक रॉड, क्या कहते हैं, मान लो तुमको एक बिल्डिंग बनानी है, तो तुमको बिल्डिंग में पता है ना, हम लोग पिलर्स के अंदर रॉड होती है, रॉड डालनी है। अब रॉड का मान लो मैंने एक आदमी से पूछा, एक नाम के मैंने एक आदमी से पूछा कि कितना डायमीटर का रॉड डालें, कितना डायमीटर का रॉड डालें, तो उसने बोला सर 4 mm का 4 सेंटीमीटर का डाल दो, 4 सेंटीमीटर का रॉड डाल दो। तो यानी कि उसने मेरे को बोला 4 सेंटीमीटर का रॉड डालो। यानी क्या, अब मान लो मैंने एक और आदमी से पूछा, उसने बोला सर 4.1 सेंटीमीटर का रॉड डालो। तो क्या मैं कहूंगा कि पहला आदमी और दूसरा आदमी, पहले आदमी ने उतना कुछ खास स्टडी नहीं की है, पहले आदमी ने उतनी कुछ खास स्टडी नहीं की, उसने अंदाजा से मापा, उसने बोला 4 सेंटीमीटर होगा। दूसरे आदमी ने क्या बोला? 4.1 सेंटीमीटर। यानी कि वो अपना लास्ट डिजिट तक, इस डिजिट तक 0.1 सेंटीमीटर तक को लेके एक्यूरेट है। वो समझ में आ रहा है कि नहीं? 0.1 सेंटीमीटर तक को लेके एक्यूरेट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। यानी कि इसकी एक्यूरेसी कितने डिजिट तक है? 1 डिजिट तक। इट एक्सप्रेसेस द एक्यूरेसी विथ विच अ क्वांटिटी इज मेजर्ड। इसमें कितना डिजिट का एक्यूरेसी? 1 डिजिट का। इसमें कितना डिजिट का एक्यूरेसी? 2 डिजिट का। अब मान लो एक स्टूडेंट ने मापा 4.0 सेंटीमीटर, उसने बोला कि सर आप 4.0 सेंटीमीटर डालो। अच्छा, 4 सेंटीमीटर और 4.0 सेंटीमीटर में कोई अंतर है? आपके हिसाब से नहीं है, लेकिन जब लैब में मापेंगे ना तब अंतर है। 4 सेंटीमीटर का मतलब है उसने कौन सा स्केल यूज किया है? सेंटीमीटर स्केल, जिसमें 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर होता है, वो होता है। उसमें मिलीमीटर वाला सिस्टम नहीं है। आपने देखा होगा आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल आता है, वो उसमें क्या आता है? 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर आते हैं, और हर सेंटीमीटर के बीच में 10 मिलीमीटर का भी गैप होता है। अब आप इमेजिन करो आपके पास एक ऐसा स्केल है जिसमें वो मिलीमीटर वाला पार्ट है ही नहीं, सिर्फ सेंटीमीटर है। तो उससे अगर कोई मापेगा तो ये मान लो उसका स्केल है, इसका कोई स्केल है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4, अब उसने, और ये हो गया 5। अब उसने ये रॉड मापा, तो वो क्या बोलेगा मुझे? 4 ही ना बोलेगा भाई। उसको कैसे पता 4 पॉइंट कितना है? क्योंकि मैं इंस्ट्रूमेंट में तो दिखाई नहीं था, और अंदाजा हम लगा नहीं सकते। तो वो बोलेगा कि सर मेरे को जहां तक लगता है मेरे हिसाब से 4 सेंटीमीटर होगा। तो उसकी एक्यूरेसी बेटा सिर्फ फर्स्ट वर्ड तक है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन दूसरे बच्चे का मिलीमीटर स्केल है, तो मिलीमीटर स्केल में मान लो 4.1 आ गया, तो वो ज्यादा एक्यूरेट है। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। अब मान ले एक बच्चे ने मापा 4.0। अच्छा, 4.0 किसी ने मापा, इसका मतलब ये है कि उस बच्चे ने, अगर उसने 0.0 बोल दिया, यानी कि उसने आखिरी डिजिट तक, इस डिजिट को लेके भी एक्यूरेट है। देख, अगर कोई 4.0 बोलता है, इसका मतलब है कि उसे पक्का पता है कि वैल्यू 4.1 4.2 4.3 नहीं है। अच्छे से सुनना, अगर मैं आपको बोलूं कि एक रॉड का लेंथ बताओ, इसको छोड़ दे अभी के लिए, एक रॉड का लेंथ बताओ, कोई और रॉड, दूसरी कोई रॉड, उसने बोला सर 4.0 सेंटीमीटर, 4.0 सेंटीमीटर, इसका साफ साफ मतलब क्या है? ही इज श्योर दैट द लेंथ इज नॉट 4.1, इज नॉट 4.2, इज नॉट 4.3, इट इज एक्यूरेटली 4.0। समझ में आया कि नहीं? यानी कि ये एक्यूरेट है इन दोनों के बारे में, क्योंकि अगर 4.1 4.2 होता तो बताता वो। क्योंकि खुद सोच, इसने इस जीरो को लेकर एक्यूरेट है, यानी कि ये 0.1 सेंटीमीटर तक माप सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इतना तक माप सकता है, इसलिए तो इस जीरो को लेकर एक्यूरेट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हुआ? इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसको लेकर हम आगे और भी चर्चा करेंगे, बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है।
आई होप ये वाला बात क्लियर होगा। लेकिन अगर कोई बोलता है 4 सेंटीमीटर, तो द वैल्यू कैन बी 4.1, कैन बी 4.2, कैन बी 4.3। द गाय डजंट नो, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग ओनली 4 सेंटीमीटर, देयरफॉर इट हैज वन सिग्निफिकेंट फिगर एंड इट हैज टू सिग्निफिकेंट फिगर, इट हैज आल्सो टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो ऐसे करके आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला रूल क्या है? अगेन इट एक्सप्रेसेस द एक्यूरेसी इन विच क्वांटिटी मेजर। कोई भी क्वांटिटी जब मेजर होती है तो कितना एक्यूरेट है, कितना डिजिट तक वो एक्यूरेट है, वही बताती है सिग्निफिकेंट फिगर। चलो एक बार हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मान ले किसी ने, इन शॉर्ट जब भी आप सिग्निफिकेंट फिगर मेजर करोगे, बस ये देख लेना कि अगर किसी बंदे ने वो मेजर किया है तो कितना काम का डिजिट है उसमें, काम का डिजिट, ठीक है, काम का डिजिट, ठीक है। देखो कैसे, मान ले 456 या 724 या 31.64 43, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3, क्योंकि अगर ये 456 बोल रहा है यानी कि ये तीनों डिजिट को लेकर श्योर है। ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर। कुछ इसमें समझाने का नहीं है। काम के डिजिट कितने हैं? 1 2 3 4 4, ठीक है। सिमिलरली 1 2 2। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी बात करते हैं। देख, पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, ऑल जीरोस लाइंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि मान ले 42006 7301 7.301 3011 60.4201 या 4205, कुछ भी बोल ले। अच्छा, अगर कोई 42006 बोल रहा है, यानी कि मान ले 42006 मीटर किसी ने कैलकुलेट किया, यानी इसने पूरा का पूरा लेंथ कैलकुलेट किया है ना। तो ही श्योर अबाउट ऑल द डिजिट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 2 3 4 5। तो बीच वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि वो भी तो मेजर करके आए हैं ना, वो भी तो मेजर करके आए हैं। अब मान लो मैंने आपको बोला कि आपका स्कूल से घर तक डिस्टेंस कितना है। मान ले स्कूल से घर तक का डिस्टेंस एब्सर्ड वैल्यू है, मत बोलना कि सर इतना तो नहीं होगा डिस्टेंस, ठीक है। मान ले स्कूल से कहीं और का डिस्टेंस 42,006 मीटर। इसका मतलब है उसने पक्का 42,000 डिस्टेंस मेजर किया है, साथ में 6 मीटर एक्स्ट्रा मेजर किया है, यानी उसने पूरा लेंथ मेजर किया है, यानी ही इज एक्यूरेट अबाउट ऑल दिस डिजिट्स। समझ में आया कि नहीं? तो वी कैन से इट हैज हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? कितना सिग्निफिकेंट फिगर है भाई बता? इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। ये 5 आपको वीडियो में दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा? 4। इसमें कितना? 1 2 3 4 5 5। बेटा डेसिमल को काउंट नहीं करना, डेसिमल इज नॉट अ नंबर। 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट? ठीक है बेटा, मिटा रहा हूं। तो सेकंड पॉइंट भी हो गया, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए नॉन डेसिमल नंबर। पहले हमें बोला है नॉन डेसिमल नंबर, ठीक है। तो नॉन डेसिमल नंबर एक लिखते हैं 24। नॉन डेसिमल नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। अच्छा, पहले हमने लिया था ना 42, याद है? 42,000। ये मान ले एक नंबर है 42,000 मीटर, मान ले ये नंबर है, ठीक है। अब आपको ऐसा बोला है कि ये मान ले डिस्टेंस, मैं आपको पूछूं कि बेटा ये बताओ कि आपका स्कूल से घर तक का डिस्टेंस कितना है? उसने बोला सर 42,000 किलोमीटर, 42,000 मीटर, 42,000 मीटर। मैंने बोला स्कूल से घर तक का डिस्टेंस कितना है? सर 42,000 मीटर है सर, 42,000 मीटर है। अब एक बात बता, सुन के लग रहा है कि वो लमसम बोल रहे हैं? एग्जैक्ट उसके घर से लेकर उसके स्कूल तक का डिस्टेंस कुछ 42,000 मीटर के साथ कुछ और होगा, मे बी। ऐसा मान ले उसके घर का एग्जैक्ट डिस्टेंस है 42,006 मीटर, मान ले जो पहले वाला बताया था। तो ये उसके घर का डिस्टेंस स्कूल से लेकर। अब तुमसे मैंने पूछा, उस बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा तुम्हारे घर और स्कूल का डिस्टेंस कितना है? उसने बोला 42,000 मीटर। वो तो लमसम बोल रहा है ना बेटा, वो अंदाजे में बोल रहा है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी उसने आखिरी का जो ये सब वैल्यू मारा है, यहाँ पे पक्का कुछ और वैल्यू हो सकता था, बट ही हैजंट सेड दिस एक्यूरेटली। सो वी विल से कि हाँ सर, इसने बोला तो है 42,000 मीटर, लेकिन सर मुझे लगता है कि 42,000 मीटर के साथ भी कुछ होगा, तो मैं सिर्फ इन दोनों डिजिट का गारंटी ले सकता हूँ। हो सकता है 42,234 मीटर हो, 42,460 मीटर हो, ऐसा हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सर वो लास्ट वैल्यू को लेके इतना श्योर नहीं है, क्योंकि लास्ट वैल्यू तो सर थोड़ी बहुत तो हम मान ही सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बेटा?
2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितना है 2। ठीक है, अब जैसे मैं तुम लोगों को एग्जांपल देता हूँ, एक हमारा नॉर्मल एग्जांपल है, सिलचर से लेकर गुवाहाटी तक का डिस्टेंस कितना कितना किलोमीटर बताओ, सिलचर से लेकर गुवाहाटी का डिस्टेंस। जनरली बच्चे बोलते हैं 300 किलोमीटर सर, 300 किलोमीटर, लेकिन ये बेटा 300 नहीं है। तो सिलचर आईएसबीटी से गुवाहाटी आईएसबीटी का देखेगा तो कुछ ऐसा डिस्टेंस आएगा कि नहीं, 315.63 किलोमीटर मान ले ये करेक्ट वैल्यू है। सिलचर आईएसबीटी से लेकर कहां तक का गुवाहाटी आईएसबीटी का डिस्टेंस ये है। लेकिन हम किसी से पूछते हैं तो वो क्या बताता है 300 किलोमीटर, यानी कि वो पहला डिजिट को लेके श्योर है कि हाँ भाई 300 तो है, 3 तो है आगे, इसके बाद 15 हो सकता है, 14 हो सकता है, 12 हो सकता है, वो मुझे पता नहीं। तो वो डिजिट क्या सिग्निफिकेंट होगा बाद वाले? नहीं। तो एक सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे कितना होगा? सिर्फ पहला वाला जो कि है 3। आई होप अभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, ठीक है। लेकिन इसमें एक ग्लिच है, इसमें एक ग्लिच है। अब मान ले मैंने एक बच्चे को बोला कि बेटा जयपुर से दिल्ली तक का डिस्टेंस बताओ, जयपुर से दिल्ली तक का डिस्टेंस। उसने बोला कि सर 600 किलोमीटर, उसने बोला 600 किलोमीटर। मैंने बोला बेटा जयपुर से दिल्ली का डिस्टेंस 600 किलोमीटर उसने बोला, तो मैं बोलूंगा बेटा तू फिर से गलत कर रहा है। मैंने तेरे को प्रॉपर डिस्टेंस मेजर करने बोला है और तू सिर्फ 600 बता रहा है। 600 पॉइंट समथिंग भी तो हो सकता है, 610 किलोमीटर हो सकता है, 612 हो सकता है, 615 किलोमीटर, 500 मीटर ऐसा हो सकता है। उसने बोला नहीं सर, मैंने प्रॉपर मेजरमेंट ली है, मैंने प्रॉपर मेजरमेंट लिए, पक्का 600 है। जयपुर आईएसबीटी से लेकर दिल्ली आईएसबीटी तक 600 किलोमीटर पक्का था, 100% श्योर। तो उसने बोला कि तो बेटा ठीक है, अगर आपने मेजरमेंट किया हुआ है, अगर आपने प्रॉपरली मेजर किया हुआ है, तब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 3। ये ग्लिच है बेटा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको बोलता है कि 600 किलोमीटर हैज बीन मेजर्ड यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट एंड द इंस्ट्रूमेंट इज शोइंग 600 किलोमीटर, देन वी विल से इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर हम बोलें कि बच्चे ने ऐसे ही बोल दिया 600 किलोमीटर, तब सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1। ठीक है, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, हालांकि इसमें इतना सवाल आपको कंट्रोवर्सी रिलेटेड आएगा नहीं, लेकिन आपको अगर सिंपली बोला जाता है कि 600 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, आप क्या बोलोगे? 1। लेकिन अगर आपको बोलता है 600 किलोमीटर हैज बीन मेजर्ड बाय सम इंडिविजुअल यूजिंग सम मेजरिंग टेप, देन आप क्या बोलोगे कि हाँ, सिंस इट हैज बीन मेजर्ड देन वी कैन से सिंस इट इज मेजर्ड देन द student who has performed the experiment is sure about every digit because he has measured it. So we can say 3 significant figure then. सिंपल वर्ड्स में मेजरमेंट किया है तो सारे डिजिट सिग्निफिकेंट है, मेजरमेंट नहीं किया है सिंपली बोल रहा है तो एक डिजिट सिग्निफिकेंट है। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा। तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर, हालांकि सिंपली रूल भी अगर याद रखते हो उसको भी कोई तकलीफ होती नहीं है बच्चों को, लेकिन काम है बेटा एक्सप्लेन करना, कर देते हैं। थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया। फॉर ए नंबर लेस देन 1 ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल। पहली बात, फॉर ए नंबर लेस देन 1 से छोटा एक नंबर ले भाई, 0.046 मान ले, ठीक है, 0.046 नंबर लेस देन 1 ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल। डेसिमल के राइट साइड में, यहाँ पे एक और जीरो लगा देता हूँ, 65 डेसिमल के राइट साइड में जो जीरो है, बट लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। फर्स्ट नॉन जीरो नंबर ये क्या है? ये, तो इसके लेफ्ट में आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। पहला वाला तो वैसे भी सिग्निफिकेंट नहीं है, पहला वाला तो वैसे भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। अब ये क्यों नहीं है? यानी कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। अब इसका मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि ये सिग्निफिकेंट फिगर क्यों नहीं है। मान ले मैंने आपको बोला कि बेटा सिलचर से लेकर मान ले कि मैंने आपको एक लेंथ मेजर करने बोला, तो लेंथ आपका आ गया मान ले 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब आपको बोला कि इसको बेटा मीटर में कन्वर्ट करो, तो कितना हो गया? 0.12 मीटर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? याद रखना मैंने पहले क्या बताया, एक बच्चे को बोला एक लंबाई माप, तो उसने प्रॉपर स्केल से मापा, लेंथ कितना आया? 12 सेंटीमीटर। लेंथ कितना आया? 12 सेंटीमीटर। अब मैंने उसको बोला कि बेटा मीटर में कन्वर्ट कर दे, तो उसने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने उसको बोला कि बेटा इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर, तो ऐसा आएगा कि नहीं? ऐसा आएगा कि नहीं? कैलकुलेशन में मिस्टेक है क्या? कुछ नहीं, मेरे को तो नहीं लग रही, अगर हो भी तो छोड़ो उसको। हाँ 3 0 आ जाएंगे। तो ऐसा आएगा कि नहीं उसकी वैल्यू? अब बता बच्चे ने मेजर क्या किया था? 12 सेंटीमीटर। उसने कितना डिजिट मेजर किया था? 2 डिजिट मेजर किया था।
समझ में आ रहा है? इसमें कितना डिजिट मिल के 2 डिजिट, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 2 ही होगा। सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 2 ही होगा। तो इसको तो ऐसे लिख या ऐसे लिख, एक्यूरेसी थोड़ी बदल जाएगी भाई। अगर मैं तेरे को बोलता हूँ कि सर, मान ले मैंने बच्चों को बोला कि बेटा वजन मापो, एक पत्थर का टुकड़ा, उसका वजन मापो। एक बच्चे ने बोला कि सर इसका वजन 121 ग्राम है। कितना है? 121 ग्राम। दूसरे बच्चे ने बोला सर इट इज 0.121 kg, 0.121 kg। अब बेटा गलत तो कोई नहीं है, दोनों सही है, क्योंकि दोनों ने सही मापा है, बस लिखा अलग तरीके से। तो सिमिलरली इट हैज आल्सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इट हैज आल्सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इट हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि इसको जब बच्चे ने मापा था कितना सिग्निफिकेंट फिगर था, तो यूनिट तो चेंज किया ना। तो आगे वाला 0 किस लिए आया? आगे वाला 0 यूनिट्स कन्वर्शन के लिए आया। किसके लिए आया? सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हमने चेंज किया उसके लिए आया है। उसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर अफेक्ट नहीं होता, जो कि लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट बेटा वीडियो में आ रहा है कि आपके? हाँ आ रहा है। सिग्निफिकेंट फिगर डू नॉट चेंज ऑन चेंजिंग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, यानी कि अगर आप मीटर से किलोमीटर कर दो तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? एक्यूरेसी बताता है। एक्यूरेसी तो अभी भी 2 डिजिट की है बेटा, 12 सेंटीमीटर में। तो क्या है, किसी भी यूनिट में लिख ले, समझ में आया कि नहीं? तो इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों जीरो का, या इनफैक्ट इन चारों जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, इस जीरो का भी कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आया कि नहीं? इसका कोई, ये बस किसके लिए आया है? यूनिट कन्वर्शन के लिए। ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो आखिरी वाला पॉइंट भी हमारा हो गया। समझ में आया कि नहीं बेटा? समझ में आया कि नहीं? अब सिमिलरली अगर मैं आपको पूछूं कि इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 0.06105, तो बेटा डेसिमल के बाद और फर्स्ट नॉन जीरो के पहले जो जीरो होता है वो सिर्फ यूनिट कन्वर्शन के लिए ही होता है। ठीक है? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 4। समझ में आया बेटा? डाउट है कुछ? डाउट है? आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब जो आखिरी पॉइंट है ये वाला, फॉर ए नंबर लेस देन 1, ये भी करा दिया हमने। ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है, विद डेसिमल पॉइंट। मान ले, जैसे मैं सबसे पहले आपको बताया था कि आपको मान लो मैंने मेजर करने बोला है एक वो स्केल, डायमीटर ऑफ ए रॉड मेजर करने बोला है। उसने बोला सर 4.0 सेंटीमीटर है। एक बच्चे ने 4.0 सेंटीमीटर मापा। अच्छा 4.0 मापा उसने, यानी कि वो लास्ट डिजिट को लेके श्योर है, तभी तो 0 लिखा है उसने। मैं दोबारा बताता हूँ, 4.0 सेंटीमीटर अगर कोई बच्चा बोलता है, इसका मतलब वो वैल्यू 4.1 भी नहीं है, 4.2 भी नहीं है, 4.3 भी नहीं है, कुछ नहीं है। इट हैज टू बी 4.0 एक्यूरेट, इट हैज टू बी 4.0 एक्यूरेट इफ ही हैज मेजर्ड इट। लेकिन अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर 4 सेंटीमीटर है, यानी कि उसने 4 सेंटीमीटर, इट कैन बी 4.1, इट कैन बी 4.2, इट कैन बी 4.3, इज नॉट श्योर अबाउट इट। दैट्स व्हाई मैंने 4 सेंटीमीटर में छोड़ दिया। समझ में आया कि नहीं? डेसिमल के बाद उसको आइडिया ही नहीं कितना होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है? तो सिमिलरली 4.0 सेंटीमीटर अगर कोई बोलता है तो इट हैज हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? वो लास्ट डिजिट तक मापा है, भले ही लास्ट डिजिट 0 आया, लेकिन मापा तो है उसने, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 2। सिमिलरली मान ले 4.00 सेंटीमीटर कोई बोलता है, इसका मतलब क्या है? दैट पर्सन इज 100% श्योर कि इसकी वैल्यू 4.01 सेंटीमीटर नहीं है, इसकी वैल्यू 4.02 सेंटीमीटर नहीं है, क्योंकि उसने लास्ट डिजिट को जब 0 लिख दिया है, यानी ही श्योर अबाउट द लास्ट डिजिट। So this digit is also significant. Why? Because it shows how good the calculation is. देख, अगर मैं बोलूं 4 सेंटीमीटर, 4.0 सेंटीमीटर, 4.00 सेंटीमीटर, तीनों में अंतर क्या है? सिर्फ 10 का नॉलेज से आप बोलोगे कि सर कोई अंतर नहीं है। लेकिन लैब में आओगे ना, मैंने अगर मान लो एक्सपेरिमेंट किया, तो किसी बच्चा अगर नॉर्मल स्केल से मापता है, एक नॉर्मल स्केल जो मैंने थोड़ा टाइम पहले यहाँ पे ड्रॉ किया था, जिसमें मिलीमीटर का हिसाब नहीं है, सिर्फ सेंटीमीटर है, तो उसका रीडिंग ये आएगा। तो उसने घटिया इंस्ट्रूमेंट से मापा है। किसी ने मिलीमीटर वाले स्केल से मापा तो ये आएगा। किसी ने वर्नियर कैलिपर से मापा, वर्नियर कैलिपर इमेजिन करो उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर होता है। मान लो और बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, आपका जो नॉर्मल स्केल है, ज्योमेट्री बॉक्स स्केल, उससे भी बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है वो, तो उससे अगर मापा तो ये रीडिंग आएगी उसकी। वाई? बिकॉज इज श्योर अबाउट द लास्ट डिजिट। तो बेटा 4 सेंटीमीटर, 4.0, 4.00 सेंटीमीटर all have same value, but we will say that this reading has been taken by a better instrument because even the last digit, the person who has written is sure about it. समझ में आया बेटा? सिंपल सी चीज है। ठीक है? तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3, क्योंकि ये लास्ट डिजिट को लेकर भी श्योर है। तो वी कैन से ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है? तो सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए। बस आखिरी एक पॉइंट है जो मैंने रूल लिखा है नहीं, आप लिख लेना खुद से।
मान ले ऐसा कहीं पे दे दिया 4.2 इंटू 10 पावर 3, 4.10 पावर 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 10 वाला पावर को भूल जा, 10 वाला पावर को भूल जा, सिंपली इसको ले, कितना है? 2 सिग्निफिकेंट। अब बोलोगे कि क्यों 2 सिग्निफिकेंट? एक बात बता, अगर मैं बोलता हूं अगेन व्हाट इज 4.2? 4.2 इंटू 1000, व्हाट इज इट? 42,000। मैंने क्या बताया था 42,000 क्या होता है? मैंने सिलचर से मान ले दुबई का डिस्टेंस मापा, वो बोला 42,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर है मान ले। उसने बोल दिया कि सर सिलचर से लेकर दुबई का डिस्टेंस है 42,000 किलोमीटर। बेटा एक्सैक्ट थोड़ी 42,000 होगा, 42,000 समथिंग हो सकता है, लेकिन ये लमसम में बता रहा है, तो उसने क्या बोला 42,000 किलोमीटर। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2। तो इसको मैंने ऐसे लिख सकता हूँ और इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया? यूनिट कन्वर्शन किया, और यूनिट कन्वर्शन में सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता। आप सिंपली ऐसा याद रखो, 10 का पावर कुछ भी दिया हो ना, उसको भूल जा, आगे का नंबर दे। सिमिलरली अगर 0.1 इंटू 10 पावर 6 किलोमीटर कोई बोलता है, तो ये वाला जीरो, डेसिमल के आगे वाला जीरो कभी काउंट नहीं होता। डेसिमल के आगे वाला जीरो किसी काम का नहीं है, ठीक है, किसी काम का नहीं। तो डेसिमल के बाद कितना ये सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1। तो 1 से सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से आपको मैं बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर पे एक्सरसाइज दूंगा, आपको वो करना है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे हमारा खत्म होता है। हाँ तो बच्चों अभी हम लोग राउंड ऑफ पढ़ेंगे। राउंड ऑफ का मोस्टली पहला तीनों रूल सब बच्चों को पता होता है, लेकिन तब भी एक बार सुन लेना, इसमें इतना ज्यादा कुछ मैं डिस्कस करूंगा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। मान लो एक नंबर लेते हैं 6.234, और मुझे बोला है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक रखना है मुझे। तो मेरा जो ड्रॉपिंग डिजिट है वो कौन सा है? 4 इज माई ड्रॉपिंग डिजिट। तो इफ ड्रॉपिंग डिजिट इज लेस देन 5, ऑब्वियसली लेस देन 5 है, तो द प्रीसीडिंग डिजिट इज अनचेंज्ड, यानी इसका ठीक पहला वाला डिजिट अनचेंज रहेगा, यानी कि 6 पॉइंट कितना हो जाएगा? ये 23, ये कितना हो जाएगा? 6.23। ये बात आप आई होप समझ में आ गई, ये सबको पता ही है। अब मान लीजिए 6.237 था, तो ड्रॉपिंग डिजिट मुझे बोला है डेसिमल के 2 प्लेसेस बाद तक लिखना है, डेसिमल के 2 प्लेसेस बाद तक मुझे मानना है। तो ये ड्रॉपिंग डिजिट हो गया 7 ड्रॉपिंग डिजिट। तो इफ ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5, इट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज +1, यानी 6.2 क्या हो जाएगा? ये 4। बेटा ये तो सबको पता है, इसमें मुझे कुछ बताने का बात है ही नहीं। अब मान ले थोड़ा बढ़िया सा थर्ड पॉइंट, इफ ड्रॉपिंग डिजिट इज इक्वल टू 5, ड्रॉपिंग डिजिट 5 यानी कि ये मान ले 6.254 है, 6.254 है। अब मुझे बोला है डेसिमल के बाद मुझे ऐसा मान ले 6.235 है, ठीक है। 2351 है, ये 2351 है, मान ले 2351, ऐसा मान ले 2351 जो भी है, 2356 मान ले 2356। और बोला है कि मुझे डेसिमल के बाद कितना डिजिट रखना है? डेसिमल के बाद मुझे 2 डिजिट रखना है। तो मुझे ये दोनों डिजिट डेसिमल के बाद बस 2 डिजिट तक होना चाहिए। अब बोला है इफ ड्रॉपिंग डिजिट इज 5, यानी कि मुझे ये दोनों को हटा देना है। तो ये दोनों को हटाएंगे तो मुझे कौन सा डिजिट को हटाना है? 5 को हटाना है ना। तो ड्रॉपिंग डिजिट क्या हो गया? लास्ट कौन सा डिजिट में हटा रहा हूँ? इसको भी हटाऊंगा, फिर इसको हटाऊंगा। तो ड्रॉपिंग डिजिट इज 5 फॉलोड बाय ए नॉन जीरो डिजिट, यानी ड्रॉपिंग डिजिट के बाद एक नॉन जीरो डिजिट है, देन प्रीसीडिंग डिजिट +1, यानी इसका राउंड ऑफ होगा 6.24। यानी देख, अगर ड्रॉपिंग डिजिट आपका 5 है, लेकिन उसके बाद भी कोई नंबर है, तो हम क्या करेंगे? 6.23 को क्या कर देंगे? 6.24 कर देंगे, ठीक है। अब इसका मैं तरीका बता दो क्यों करते हैं, रीजन है इसका, सुन। ऐसा मान ले मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? 6.23 करने का या 6.24 करने का ऑप्शन है, क्योंकि मुझे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस चाहिए, तो यही दोनों ऑप्शन है मेरे पास। ऐसा कर ऑप्शन को थोड़ा बड़ा, मतलब अब थोड़ा सिमिलर लग रहा है ना, तो मेरे को ये बता, ये जो नंबर है मेरे पास, ये किसके ज्यादा नजदीक है? ये जो नंबर है मेरे पास, ये किसके ज्यादा नजदीक है? 1 के कि 2 के ज्यादा नजदीक है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, 2356 है ना। अगर 2350 होता तो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में आता, लेकिन 2356 है, तो किसके पास आएगा? सेकंड वाले के। तो इसीलिए इसको जब राउंड अप करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा बेटा? 6.24। समझ में आया कि नहीं? इन शॉर्ट हम ये देख रहे हैं कि 6.23 के ज्यादा नजदीक है कि 6.24 के ज्यादा नजदीक है, 6.23 के ज्यादा नजदीक है कि 6.24 के ज्यादा नजदीक है। तो किसके नजदीक है? 6.24 के ज्यादा नजदीक है। समझ में आया कि नहीं? ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ऐसा फॉर्मूला आपको बनाना नहीं है, याद रखना, सिंपली देख ले।
मुझे बोला 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, तो 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, यानी कि 2 प्लेसेस बचा रहना चाहिए। तो 6.2356 है ना, तो ये वाला पार्ट की वजह से ये टोटल नंबर 6.23 के नजदीक है कि 6.24? 6.24 के नजदीक है, तो आंसर क्या होगा 6.24। ठीक है। सिमिलरली अगर आपका ऐसा होता है 5.67258 बोलता है 3 डिजिट तक मेरे को रखना है, तो ये क्या है बेटा, ड्रॉपिंग डिजिट इक्वल टू 5 है, फॉलोड बाय नॉन जीरो नंबर। फॉलोड बाय नॉन जीरो नंबर यानी कि क्या, ये 50 से ज्यादा हो गया, 50 से ज्यादा हो गया, यानी कि ऑब्वियसली बात है किसके नजदीक होगा, 5.673, यानी कि फॉलोड बाय देन प्रीसीडिंग डिजिट प्लस 1। प्रीसीडिंग डिजिट यानी कि ठीक पहले वाला डिजिट, ठीक पहले वाला डिजिट कौन सा था, 2, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। समझ में आया बेटा, सिंपल लॉजिक है। पहला 3 पॉइंट सबको पता होता है, पहला 2 पॉइंट सबको पता है, तीसरा पॉइंट कुछ कुछ को पता है। अभी हम आखिरी 2 पॉइंट पे आते हैं जो आपको नया लगेगा। ठीक है, चल देख। इफ ड्रॉपिंग डिजिट इज 5, ऐसा देख 6.245, मुझे बोला है कि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक हमको रखना है, तो ड्रॉपिंग डिजिट क्या है 5। इस प्रीसीडिंग डिजिट, ये पीडी मतलब आपका क्या प्रीसीडिंग डिजिट हो गया, प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन। प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, यानी कि ठीक पहले वाला डिजिट क्या है, इवन, तो हम लोग उसको अनचेंज रखेंगे, यानी आंसर कितना हो जाएगा 6.24। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट, अगर आपका 6.235 होता, इफ ड्रॉपिंग डिजिट इक्वल टू 5, इफ प्रीसीडिंग डिजिट इज ऑड, प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, ऑड है ना, तो उसको बढ़ाएंगे, +1 कर देंगे, तो 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 24। बेटा ये रूल है, रूल मान के चलना है, अपने को रूल दिया हुआ यही मानना है अपने को। ठीक है, अब बोलोगे कि सर ऐसा क्यों माना, ये सवाल भी सही है। तो मैं आपको ये सवाल कर सकता हूँ कि बेटा हम लोग रास्ते के लेफ्ट साइड में क्यों चलते हैं, इसे कहते हैं कन्वेंशन। देयर आर 2 थिंग्स, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉल्ड कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होता है बेटा, कन्वेंशन हम जो मानते हैं, रूल जो हमने बनाए हैं खुद से, ताकि हर जगह हम अप्लाई कर सकें। अगर इंडिया में रास्ते के रोड साइड में सब लेफ्ट साइड में सब चलते हैं, तो लेफ्ट साइड में सब चल रहे हैं तो सब कुछ सही चल रहा है। अगर सरकार बोल देती, स्टार्टिंग में सरकार बोल देती कि सब लोग राइट साइड में चलेंगे, तब भी बेटा थोड़ी एक्सीडेंट होता, तब भी तो सब राइट साइड में चलते, सब लोग रूल का पालन करते हैं। तो हमने एक लॉ बना दिया कि लेफ्ट साइड में चलेंगे, तो उसी तरह एक लॉ बना दिया कि प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन है तो इवन ही रखेंगे, अगर ऑड है तो अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है तो उसको हम क्या कर देंगे, इवन कर देंगे। ये लॉ बना दिया है, क्या कर सकते हैं उसका। ठीक है बेटा, तो यही चीज अपने को फॉलो करनी है राउंड ऑफ के टाइम। आई होप समझ में आ गया होगा, इजी था ये कॉन्सेप्ट। हाँ तो बच्चों अगला टॉपिक है एरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। तो एरिथमेटिक ऑपरेशन में हमारा क्या आता है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड। तो पहला प्लस माइनस यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करते टाइम हम क्या ध्यान में रखेंगे। मान ले तुम लोग को डायरेक्टली मैं वो एग्जांपल से दिखाता हूँ। मान ले 2 नंबर आपको ऐड करना है, 2.564, इसके साथ आपको ऐड करना है मान ले ये 12.564 मान ले, इसको 5.21 मान ले, कितना मान लेते हैं 5.21। ठीक है, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 1, यानी फाइनल आंसर कितना है 17.774। बट फाइनल नंबर शुड हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। फाइनल नंबर में उतना ही डेसिमल प्लेस यानी डेसिमल के बाद जो होता है उतना ही डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए जितना ओरिजिनल नंबर विथ मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। हमारे पास ओरिजिनल 2 नंबर है, इन दोनों में से मिनिमम डेसिमल प्लेसेस किसमें, हमको कुछ नहीं देखना है, बस डेसिमल प्लेस किसमें छोटा है। सेकंड वाले में डेसिमल प्लेस कितना है 2, पहले वाले में कितना 3, तो मिनिमम किसमें हुआ सेकंड वाले में। इसके आगे 1 2 3 4, इसके आगे 7 5 6 कुछ मतलब नहीं अपने को उससे। डेसिमल के बाद मिनिमम किसमें है, डेसिमल के बाद मिनिमम इसमें कितना है 2, कितना डिजिट है 2 डिजिट, तो इसमें भी कितना डिजिट होना चाहिए 2 डिजिट, यानी कि हमें 2 डिजिट रिटेन करने हैं। तो 2 डिजिट अगर रिटेन करने हैं तो ये क्या हो गया बेटा ड्रॉपिंग डिजिट। ड्रॉपिंग डिजिट क्या है 5 से छोटा, 5 से छोटा तो अनचेंज्ड, ये आ गया आपका आंसर। सिमिलरली विद सब्ट्रैक्शन आल्सो। तो बेटा सिंपल सी चीज है, कुछ ध्यान में रखना है, बस ये देखना है ओरिजिनल नंबर में डेसिमल प्लेसेस किसमें मिनिमम है, जिसमें मिनिमम है उसमें कितना है, उसमें 2 है तो फाइनल रिजल्ट में भी 2 होना चाहिए। बेटा इससे बार बार एग्जांपल करा के कोई फायदा नहीं है। आई होप आपको इतने में ही समझ में आ गया होगा। सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन आल्सो। ठीक है बेटा, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ तो बच्चों जो लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का वो है अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। सिंपली मैं तुमको देखो बेटा एग्जांपल दिखाता हूँ फिर रूल बताता हूँ। ठीक है, मान लो 16.25 को 1.93 से आपको डिवाइड करना है, मैंने पहले ही करके रख दिया है, आम तो टाइम वेस्ट नहीं करते, इतना लंबा नंबर आता है। अब हम क्या करेंगे, द फाइनल नंबर शुड हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर।
पिछले वाले में क्या ध्यान में दे रहे थे हम, डेसिमल प्लेसेस, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम डेसिमल प्लेसेस नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर। पिछले वाले में आपको डेसिमल के आगे क्या था मतलब ही नहीं है, डेसिमल के बाद क्या था उससे मतलब था, इसमें क्या मतलब है, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर, सारे सिग्निफिकेंट फिगर से मतलब है। समझ में आ रहा है। एज विद द ओरिजिनल नंबर विथ मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि इसमें उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए जितना हमारा ओरिजिनल नंबर में था, लेकिन ओरिजिनल नंबर तो दो है, तो दोनों में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें था उसमें जितना सिग्निफिकेंट फिगर था वही हमारे फाइनल आंसर में होगा। देख हमारे पास दो नंबर है, दोनों में से सिग्निफिकेंट फिगर ऊपर वाले में कितना है 4, नीचे वाले में कितना है 3, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3, तो फाइनल रिजल्ट में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए 3 मतलब हम ये 3 होना चाहिए, यानी कि हम ये सब हटाएंगे तो ड्रॉपिंग डिजिट क्या हो गया 9 इज माई ड्रॉपिंग डिजिट, इफ 9 इज माई ड्रॉपिंग डिजिट विच इज ग्रेटर देन 5, राउंड ऑफ करो 8.42, so this is your answer। सिंपल सा चीज है, बस राउंड ऑफ का ध्यान रखना है, बाकी अपने को कुछ है नहीं। चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर सकते हो, एनसीईआरटी में एक एडिशनल एक्सरसाइज करके दिया होगा, आपकी मर्जी करना है करो, नहीं करना है मत करो, वो क्वेश्चन इतने कुछ सिग्निफिकेंट है नहीं, आपको एक्सरसाइज कर लो, आपके पास कोई रेफरेंस बुक है उसके सवाल लगा लो, जो करना है करो, सॉल्व करो, चैप्टर खत्म है। इस चैप्टर में से ज्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है बेटा।